नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर फ्राइडे को आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट आती है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी वर्कशीट नंबर 5, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। डेट है हमारी 9 अक्टूबर 2020 और ये है अध्याय सेकेंड, विविधता एवं भेदभाव। बच्चों, इस वर्कशीट को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हिंदी मीडियम में समझ लेते, फिर उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे एंड फिर उसके बाद हम दोनों में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बच्चों, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको बस आंसर्स देखने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं इसमें आपका ही लॉस होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमें बताता है कि भारत, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि बहुत विविधताओं वाला देश है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह का पकवान भी मिलते हैं, त्योहार भी मनाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के धर्म भी है। क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो इसलिए भारत को बोलते हैं विविधताओं वाला देश। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते और कुछ लोग के प्रति हम कुछ खास राय बना लेते हैं। जैसे कि हमने राय बना ली कि गांव के लोग क्या होते हैं, कंजूस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी के बारे में राय बना ली कि ये लोग कंजूस हैं, गांव में रहने वाले कंजूस हैं, या शहर में रहने वाले ऐसे हैं, या फिर इस धर्म के ऐसे, उस धर्म के ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि पूरी जो डाइवर्सिटी है उसको बिना समझे, विविधता को बिना समझे किसी के बारे में राय बना लेते हैं। तो जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है और इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। तो पूर्वाग्रह क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रेजुडिस, मतलब किसी के बारे में राय बना लेना। और राय हमेशा मेनली कौन सी होती है? नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मक। अब है, जैसे अगर हम राय बना ले कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये क्या होगा? पूर्वाग्रह। ओके बच्चों, तो आज की वर्कशीट में मेन तो हमें यही सीखना था, पूर्वाग्रह क्या होता है, कि किसी भी धर्म, समाज, जाति, लोग के बारे में हम कोई नेगेटिव चीज़ अपनी धारणा बना लेते हैं, राय बना लेते हैं, उसको कहते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। इसका मतलब होता है प्रेजुडिस। ओके बच्चों, तो आप समझ लीजिए, इसका मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव राय बना लेना। ओके, तो चलिए आज इसकी फिर क्वेश्चंस देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने अलग अलग त्योहार एवं बोली जाने वाली अलग भाषाओं को नाम बताइए और उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपको त्योहार भी लिखना है और यहाँ पे भाषा। तो दोस्तों, इसका आंसर हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि यह पूर्वाग्रह है या नहीं। पूर्वाग्रह मीन्स किसी के बारे में कोई नेगेटिव राय बना लेना। शहर में लोग आलसी होते हैं, ये है। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं हैं, ये भी है, नेगेटिव है कि वो ये काम नहीं करते। लड़का लड़की एक समान है, ये नहीं है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी है। अंग्रेज़ी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान हैं, ये नहीं है। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट की सेकंड क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम इसको हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, उसमें जो पूर्वाग्रह था वो था प्रेजुडिस। प्रेजुडिस होता है कि किसी के बारे में नेगेटिव बात सोच लेना, उसको इन्फीरियर फील कराना, उसको कहते हैं प्रेजुडिस। और आपको सेकंड क्वेश्चन में वही बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग ये प्रेजुडिस है या नहीं। पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेजी, yes it is. People in villages do not care for their health, yes. Boys and girls are equal, no. Foreigners cannot be trusted, yes. All English spoken language people are intelligent, yes. तो ये सारे क्या थी, हमारे प्रेजुडिस थे कि इसके बारे में नेगेटिव थॉट्स सोची गई।
तो अब बच्चों हमें क्या देखना है, हम डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट का आंसर, फेस्टिवल एंड लैंग्वेजेस आर इन इंडिया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट का आंसर है कि जो इंग्लिश में अगर देखें लैंग्वेजेस तो असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोनाकी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैती, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये तो बहुत कम लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडिया में बोली जाती है। और फेस्टिवल्स महाशिवरात्रि, पोंगल, बिहू, जन्माष्टमी, ओणम और दुर्गा पूजा, ये भी आपको पता है बहुत कम है। अच्छा आप बताइए कि अक्टूबर या फिर नवंबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, वो कौन से फेस्टिवल्स है वो ज़रूर लिखिएगा। ओके, अब इसका आंसर हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में देखते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं कौन सी, असमी, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम। और फेस्टिवल्स, टूसू फेस्टिवल, पोंगल, गणतंत्र दिवस, होलिका, बैसाखी, रक्षाबंधन, ये सभी कुछ त्योहारों के नाम हैं। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो कि इंग्लिश में नहीं थे या फिर हिंदी मीडियम में नहीं थे। अब सोचिए कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है। तो इसीलिए इंडिया क्या है, एक डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधता वाला देश है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 5, सब्जेक्ट सोशल साइंस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आएगा। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।